This is chapter 1, some basic terms of English. इस बुक में प्रयुक्त विभिन्न टेंस की जानकारी संक्षिप्त रूप में इस अध्याय में दी जा रही है। अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें कैपिटल लेटर्स एवं स्मॉल लेटर्स में निम्न दो प्रकार से लिखा जाता है। स्मॉल लेटर्स एवं कैपिटल लेटर्स का उच्चारण समान रहता है, लेकिन आकृति भिन्न होती है। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कब किया जाएगा, यह जानना शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु आवश्यक है। इसकी संपूर्ण जानकारी संबंधित अध्याय में दी गई है। Now capital letters, you know A, B, C, D, F up to X, Y, Z. Small letters, all these are. Word, शब्द। लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड, शब्द कहा जाता है। एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एवं एक व्यंजन का होना आवश्यक है। स्वर न होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक है, लेकिन एक ही लेटर्स वाले शब्द जैसे ए, आई, ओ इत्यादि इसके अपवाद है। ये, एक, आई, मै, ओ। सेंटेंस, वाक्य। दो या अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूह का कोई अर्थ निकलता है तो इस शब्द समूह को वाक्य, सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो या अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास तथा एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। मिक्स्ड सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस है जो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग है, मिक्स्ड सेंटेंस कहलाते हैं। क्लास शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का ही एक भाग है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब एवं एक सब्जेक्ट होता है, क्लास कहलाता है। क्लास इज सच a group of words that forms part of a sentence and contains a subject and a finite verb. क्लास तीन प्रकार की होती है। प्रिंसिपल क्लास ऐसे क्लास होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है एवं जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। कोऑर्डिनेट क्लास यह क्लास भी एक स्वतंत्र क्लास है जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है। यह सिंपल सेंटेंस की तरह होती है जो अन्य क्लास से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, बट, फॉर, और एक्सेट्रा से संयुक्त होती है। सबऑर्डिनेट क्लास यह क्लास एक स्वतंत्र क्लास नहीं है जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लास पर निर्भर होती है। यह क्लास अन्य क्लास से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे एज, वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, दो, ऑल्दो, लेस्ट, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, एक्सेट्रा से संयुक्त होती है। सबऑर्डिनेट क्लास का इस क्लास द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार तीन भागों में वर्गीकरण किया जाता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, फ्रेज कहलाता है। A group of words which make sense but not complete sense is called a phrase, जैसे red tapism, ins and outs, hand in gloves, etc. Next one is parts of speech. वाक्य सेंटेंस में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शब्दों के
8 भागों में विभाजित किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो नेगेटिव नहीं है एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें कुछ कथन किया गया हो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, आई हैव टेकन अ डिसीजन। इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, ऑर्डर, निर्देश, डायरेक्शन, कमांड, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सुझाव, सजेशन, सलाह, एडवाइस का भाव निहित रहता है, जैसे शट द डोर, कंसल्ट ए गुड फिजिशियन। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, जैसे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द क्वीन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो अफसोस, गुणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का भाव व्यक्त करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच, ओह शी डाइड सो यंग। कोलोक्वियल, इसका अर्थ होता है कन्वर्सेशनल, इनफॉर्मल, जो बातचीत में प्रयोग होता है। कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। जो सब्जेक्ट की पूर्ति करता है या सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तथा जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जैसे गोपेश बिकेम ए टीचर, निशा इज ए गर्ल। वाक्य 1 टीचर एवं वाक्य 2 में गर्ल सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है। वी इलेक्टेड राम आवर मॉनिटर, आवर फादर नेम्ड हर शीला। वाक्य 3 मॉनिटर एवं वाक्य 4 में शीला ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में वर्ब के मीनिंग की सिमिलरिटी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो ये सब ऑब्जेक्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है, जैसे ही फॉट ए फेस फाइट, रहीम sang ए सैड सॉन्ग। सो उपरोक्त वाक्य में सॉन्ग, फाइट क्रमश वर्ब sang एवं फाट के कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स है। सिलेबल, वर्ड शब्द का वह भाग जो एक बार में बोला जाता है सिलेबल कहलाता है। एक वर्ड शब्द एक या अधिक सिलेबल का हो सकता है। A syllable is a part of a word that contains a single vowel sound and that is pronounced as a unit. So, for example, book has one syllable and reading has 2 syllables. One syllable, word run, sit, come, go, my, he, etc. 2 syllable, words Monday, 14, father, 2 syllable, Sunday, etc. Words with more than 2 syllables, wonderful, 3 syllables, 1, 2, 3. Beautiful, democracy, impossible. Vowels, अंग्रेजी भाषा में ए आई ओ यू को वोवल्स स्वर माना गया है। इनके अतिरिक्त कई व्यंजन कंसोनेंट्स बी स्वर की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होते हैं। कंसोनेंट्स ए आई ओ यू के अतिरिक्त शेष सभी अल्फ़ाबेट्स व्यंजन कंसोनेंट्स कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन एवं 5 स्वर होते हैं। प्रीफिक्स, मूल शब्द के साथ पहले जुड़े कुछ अक्षर जैसे इम, इन, अन, एन, डिस, एम इत्यादि प्रीफिक्स कहलाते हैं। प्रीफिक्स द्वारा नए शब्द का निर्माण किया जाता है, जैसे इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इनकम्पिटेंट, एनरूट, एंकरेज, डिसलाइक, एम्बार्क, एम्पावर, डिफेम। सफिक्स, मूल शब्द के बाद लगे हुए अक्षर
जैसे एस, एड, ईस्ट, इंग, एम, इश, एन, शिप इत्यादि सफिक्स कहलाता है। सफिक्स द्वारा भी नए शब्द का निर्माण किया जाता है, जैसे लीकेज, ब्रेक एस, गिफ्टेड, टैलेंटेड, राइटिस्ट, सोशलिस्ट, फ्रेंडशिप, हार्डशिप एक्सेट्रा। प्री मोडिफायर और शब्द जो नाउन से पहले आता है एवं उसके अर्थ में वृद्धि करता है, प्री मोडिफायर कहलाता है। जैसे ही मिसबिहेव्ड विथ एन इनवाइटेड फ्रेंड, दे सोल्ड द कर्स्ड हाउस। सो उपरोक्त वाक्य में इनवाइटेड एवं कर्स्ड प्री मोडिफायर है। Slang consists of words, expressions, and meanings that are informal and are used by the people who know each other very well and quite familiar with one another. Generally, abusive language पूर्ण परिचित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अनौपचारिक विशेष शब्द एक्सप्रेशंस सामान्य रूप से गाली जैसे शब्द इत्यादि। Tense is that form of a verb which shows not only the time of an action but also the state of an action or event. Sequence of tense कालक्रम वे नियम जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया वर्ब का टेंस क्या होगा, अर्थात यदि प्रिंसिपल क्लास में वर्ब का टेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, सबऑर्डिनेट क्लास में कौन सा टेंस प्रयुक्त होना चाहिए जिससे वाक्य संरचना सही हो। इसका निर्धारण जिन सिद्धांतों नियमों के अंतर्गत किया जाता है उन्हें सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन संज्ञा कहा जाता है। ये नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग शब्द बहुत विस्तृत है, इसमें सभी चीजों का समावेश हो जाता है। इन द कमिंग वीडियो आई एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नाउन and please subscribe English grammar for all competitive exams.